नमस्कार साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन सेवक के रूप में कार्य करते हुए 12 साल पूरे हुए हैं और इन 12 सालों को हम एक अलग तरह से देखते हैं। इन 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की टैगलाइन है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और आज इन्हीं 12 सालों को लेकर देश में जो काम हुए उनको लेकर, फिर जो दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ मिला, और फिर अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से जो लाभ मिले हैं, उसके ऊपर आज आपसे मिलने का मौका मिला है। मेरे साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता जो आज संचालन कर रहे हैं भाई राजकुमार फुलवारिया जी हैं, हमारे विधायक और हमारी पार्टी के सीनियर नेता उत्तम नगर से विधायक भाई पवन शर्मा जी हमारे बीच में हैं, हरिनगर से हमारे विधायक श्याम शर्मा जी हमारे बीच में हैं, मटियाला के विधायक हमारे भाई संदीप शेरावत जी भी हमारे बीच में हैं, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष पश्चिमी जिला से चंद्रपाल बख्शी जी और नजफगढ़ जिला से बहन राज शर्मा जी हमारे बीच में हैं, और हमारे दोनों जिलों के मीडिया संयोजक अरविंद जी, लवली जी और हमारे पंकज जी हमारे बीच में हैं। आप सब पत्रकार साथियों को आज हमने यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया। हमारे सारे कार्यकर्ताओं की टीम भी यहाँ पर उपस्थित है। हम सब मिलकर सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे आह्वान पर यहाँ पर आए और आपका स्वागत भी करते हैं। 12 साल बाद जब आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की, तो हमें 2014 पर नजर डालनी होगी। 2014 में 30 साल बाद किसी पार्टी को सिंगल मेजोरिटी की बहुमत मिलने से सरकार बनी थी। 1984 में कांग्रेस को मिला था और 1984 से लेकर 2014 तक किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलकर वो सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं था। लेकिन 2014 में 282 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर आए, लेकिन पार्टी ने एनडीए के अपने गठबंधन की धर्म को निभाया और एनडीए की सरकार 2014 में बनी। सबसे पहली टैगलाइन जो हमारी सरकार की थी वो थी सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज तक अनेक योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन योजनाओं को अगर हम बारी बारी देखेंगे तो एक योजना दूसरे को गति देती हुई प्रतीत होगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने देश को लेकर स्वच्छता की बात की थी। आपको याद होगा लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें देश को स्वच्छ बनाना है, और इसको सिर्फ कहा नहीं था, देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय घरों में बनाए गए। आप और हम दिल्ली में रहने वाले हैं, लेकिन ये सोच सकते हैं कि घर में शौचालय ना हो तो कैसी स्थिति का सामना करना पड़े। और जब हम अपने गांव में जाते थे तो हमने उन स्थितियों का सामना किया भी था, और शौचालय ना होने से विशेषकर घर की महिलाओं और बुजुर्गों को दिक्कत होती है। तो स्वच्छ भारत मिशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए। एक घर की कीमत क्या होती है ये वो समझ सकता है जिसके पास घर नहीं। आवास योजना चलाई और 4 करोड़ से अधिक पक्के घर भारत के उन लोगों को मिले जिनके पास अपने घर नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब, इनके लिए अनेक योजनाओं का निर्माण किया, और इन योजनाओं में हर वर्ग के लिए अलग से योजनाएं स्थापित की। सबसे पहले हम बात करते हैं महिला वर्ग की। देश की आधी आबादी, लेकिन आधी आबादी के बारे में सिर्फ बातें होती थी, उनके हक के लिए या उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात नहीं होती थी। सबसे पहले पानीपत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जनसभा की और वहां से एक मुहिम शुरू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा से शुरू करने का कारण था कि उस समय हरियाणा में सभी प्रदेशों से ज़्यादा रेशो में बेटियां जो मात्रा थी वो कम थी, सेक्स रेशो में बेटियां पीछे थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेल्फी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया। इससे बेटियों के सशक्तिकरण, शिक्षा, सुरक्षा, इसके लिए योजनाएं बनाई गई। बेटियों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्कूलों के अंदर वोकेशनल कोर्स शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी की एक विशेष योजना आई
जिसमें कि हमने स्किल इंडिया का नाम दिया। वहाँ पर सभी युवाओं को स्किल इंडिया में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो शिक्षा के साथ स्किल्स भी सीख सके और अपने पैरों पर खड़े हो पाए। एक गरीब की अगर बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने घर दिया, उसी तरह उज्ज्वला योजना बेटियां या घर की मातृशक्ति करती है। और चूल्हे पर रोटी बनाते वक्त उन्हें कितनी दिक्कत होती थी धुएं से, और खासकर बारिश और सर्दियों में लकड़ी की दिक्कत बहुत होती थी। तो हम सबको ये भी याद है कि दिल्ली के अंदर भी उज्ज्वला के अनेक कैंप लगाकर हमने एलपीजी सिलेंडर उन बहनों को मुफ्त दिए हैं जिनके घर में गैस का सिलेंडर नहीं था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इन योजनाओं में आत्मनिर्भर करने के लिए युवाओं को विशेष जोड़ रहा है। मुद्रा योजना, आप पढ़ लिख लेते हैं लेकिन आपको नौकरी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। अब ये सिर्फ एक साधारण बात है कि नौकरी देने वाले बनिए, लेकिन अगर नौकरी देनी है तो उस व्यक्ति को, उस युवा को, उस बहन को अपना काम धंधा शुरू करना पड़ेगा। उस काम धंधे शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास पहली चीज पूंजी होनी चाहिए, और पूंजी के लिए लोन लेने जाने के लिए उनको गारंटी देनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी देश का युवा अगर लोन लेना चाहता है, उसे अपना प्रोजेक्ट बनाकर बैंक, और अगर बैंक उस प्रपोजल को फिजिबिलिटी करते हुए पास कर देता है तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे उस युवा को लोन मिलता है कि वो अपना काम शुरू कर सकता है। इसी तरह स्टार्टअप योजना, जो लोग बड़े बिजनेस करना चाहते हैं, हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में ब्रेन ड्रेन होता था। यहाँ के बच्चे बाहर बहुत जाते थे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम थी। तो स्किल इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। स्किल इंडिया में अगर आपको स्पेसिफिक कोई जिसमें एक्सपर्ट प्रोफेशनल की नॉलेज की आवश्यकता है, आप वो कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टअप इंडिया में लोन मिलेगा। और फिर वही बात कि उसके लिए गारंटी देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी सरकार की गारंटी पे युवाओं को बहुत कम ब्याज में लोन मिलने की योजनाएं शुरू। आज आपके माध्यम से हम बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश में स्टार्टअप का संख्या सबसे ज़्यादा है। जो हमारे पिछले 10-12 सालों में स्टार्टअप शुरू हुए वो आज यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब जहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा का उन लोगों का व्यापार बढ़ गया है। तो ये हमारा स्टार्टअप योजना। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ पॉलिसी बहुत आम बात है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति कभी भी इंश्योरेंस की नहीं सोच सकता था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना और दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया। मात्र 12 रुपए में 1 साल का प्रीमियम और आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलता। ये 12 रुपए अब 10 साल में बढ़कर 20 रुपए हुए हैं। यानी आज भी अगर हमारा कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आमदनी कम है अपना दुर्घटना बीमा कराना चाहे तो मात्र 20 रुपए वार्षिक में वो 2 लाख का बीमा करा सकता है। आयुष्मान कार्ड हम सबके सामने है। 5 लाख का इलाज पूरे देश में आप किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं, और कहीं के भी रहने वाले हों, आप देश के किसी भी हिस्से में आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके अपना इलाज करा सकते हैं। जन औषधि केंद्र, 18,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं और वो दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र में वही स्वदेशी दवाइयाँ, जेनरिक मेडिसिन सेम सॉल्ट के साथ बहुत कम, यानी अगर तो ये जन औषधि केंद्र का प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। किसानों को लेकर विपक्ष बहुत बात करता था, कांग्रेस ने बहुत बात की, लेकिन हम और आप कहीं ना कहीं जब नजफगढ़ जिले और पश्चिमी लोकसभा में बैठे हैं तो हम खुद में या हमारे परिवार का कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार जरूर गांव में रहता होगा, और हम इस बात की पीड़ा को समझते होंगे कि जब किसान को खेत बोने होते थे तो एडवांस में वो लेते थे, लेकिन जब किसान फसल बेचने के लिए जाता था तो वो जो उसने आड़ती से एडवांस लिया होता था, जो पैसा ब्याज पर लिया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो ब्याज के रूप में ले लेते थे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है और हर किसान को प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं, जिससे कि वो खाद, बीज, कीटनाशक दवाई ले सकता है
और उसे आढ़तियों के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता। डिजिटल मंडी की शुरुआत की। जरूरी नहीं है कि नजफगढ़ में अगर कोई किसान गेहूं बेचने आए नजदीक का तो उसे यहाँ आकर रेट पता चले कि नजफगढ़ मंडी में क्या रेट है। आज मंडी डिजिटल है और किसान अपने घर से डिजिटल इंडिया का आपको पता कितना प्रचार हुआ देख सकता है कि फर्रुखनगर मंडी में क्या रेट है, उत्तर प्रदेश की मंडी में कितना रेट है, नरेला मंडी में कितना रेट है और उसको जहां ज़्यादा रेट मिले वो जहां जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सिर्फ गरीबों के लिए जो काम हुए, इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने देश की प्रगति का भी ध्यान रखा। हम जब चारों तरफ देखते हैं तो जिस तरह से नेशनल हाईवे का काम हुआ है हम सबके सामने है। और जब हम नेशनल हाईवे के रोड की बात करते हैं तो वो सिर्फ रोड नहीं होता, वो होता है टूरिज्म, और टूरिज्म का मतलब होता है लोगों की आय बढ़ना। तो आज देश में चारों तरफ हम जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप सबके सामने है। ये सब काम होने के बाद भी एक ऐसा काम है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली सरकारों के रिकॉर्ड को तोड़ा है और वो है एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। पिछली सरकारों को जब हम देखते हैं तो 2G, स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, अनेक इस तरह के घोटाले हमें देखने को मिलते हैं। इन घोटालों को कम करने के लिए आप कह सकते हैं कि आपने ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाया जिससे कि ये घोटाले कम हो। तो इसमें सबसे पहला काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया वो था जन धन खाता। अगर आप कभी भी बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपको दो चीजें पूछी जाती थी। सबसे पहले आपका गारंटर कौन है, अगर आपके पास गारंटर नहीं है तो खाता नहीं खुलता था। और दूसरी बात, आपको हर बैंक का एक मिनिमम अमाउंट होता था, वो बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता था। अब एक गरीब व्यक्ति के पास कोई गारंटर नहीं होता था और मिनिमम अमाउंट भी नहीं होता था। तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता शुरू किया। इस जनधन खाते में कोई भी गरीब व्यक्ति सीधा जाकर अपना आधार कार्ड दिखाकर जीरो बैलेंस पर अपना खाता खोल सकता है, उसको किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं।